दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के परिप्रेक्ष्य में यदि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी, ये तीनों पार्टियां अगर मिलकर सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ें तो क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव के PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के पैरेलल अगर असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल एक PDM बनाएं, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, जो पहले भी उत्तर प्रदेश में आकार ले चुका है, तो 403 विधानसभा सीटों पर लड़कर नतीजा क्या निकलेगा। 2027 का ये विधानसभा चुनाव क्या किसी तीसरे मोर्चे की परिकल्पना को साकार कर सकता है, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये गठबंधन दलित प्लस मुस्लिम प्लस गैर यादव OBC खासकर कुर्मी का एक नया सामाजिक प्रयोग होगा, जिसकी सैद्धांतिक ताकत काफी बड़ी दिखती है। उत्तर प्रदेश में दलित लगभग 21% हैं, मुस्लिम लगभग 19 से 20% के आसपास हैं और OBC 50% से अधिक हैं। यानी ये गठबंधन अगर आंशिक रूप से वोट ट्रांसफर करा लेता है तो 30 से 40% वोट का ठोस आधार बना सकता है। लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश में समान नहीं होगा, बल्कि ये पॉकेट आधारित प्रभाव वाला गठबंधन होगा, जो खासकर पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड, पूर्वांचल के कुछ हिस्सों और प्रयागराज कौशांबी बेल्ट में मजबूत होगा, जहां पल्लवी पटेल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर इस गठबंधन का सबसे मजबूत क्षेत्र होगा, क्योंकि यहां कई सीटों पर दलित प्लस मुस्लिम आबादी 40 से 60% तक पहुंचती है। उदाहरण के तौर पर सहारनपुर जिले की देवबंद, बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर सीट, मुजफ्फरनगर की खतौली, चरथावल, मेरठ की किठौर, हस्तिनापुर सुरक्षित, बिजनौर की नगीना, नजीबाबाद, धामपुर, मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा, कांट, मुरादाबाद ग्रामीण और रामपुर जिले की रामपुर, स्वार जैसी विधानसभा सीटों पर यह गठबंधन सीधे मुकाबले में आ सकता है। इन सीटों पर दलित प्लस मुस्लिम वोट पहले से ही निर्णायक रहे हैं और अगर उसमें कुर्मी OBC का आंशिक समर्थन जुड़ता है तो ये गठबंधन 25 से 35 सीटों पर जीत की स्थिति बना सकता है। ऐतिहासिक रूप से जिन सीटों पर मुस्लिम, दलित, यादव यानी कि MYD आबादी 40% से अधिक रही है, वे चुनावी परिणाम तय करने वाली मानी जाती है और यही फॉर्मूला यहां भी लागू होता है। रोहिलखंड की बात करें तो बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं दूसरा बड़ा प्रभाव वाला क्षेत्र होगा, जहां मुस्लिम आबादी 20 से 35% और दलित 15 से 20% तक है। बरेली, फरीदपुर सुरक्षित, नवाबगंज, आंवला, बदायूं, सहसवान जैसी सीटों पर यह गठबंधन मजबूत टक्कर दे सकता है। यहां AIMIM मुस्लिम वोट को संगठित कर सकती है, आजाद समाज पार्टी दलित वोट ला सकती है और अपना दल कमेरावादी सीमित OBC समर्थन को जोड़ सकती है। इस क्षेत्र में 10 से 15 सीटों पर जीत आसानी से संभव है। पूर्वांचल में यह गठजोड़ चुनिंदा सीटों पर असरदार रहेगा, खासकर आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी और भदोही बेल्ट में। आजमगढ़ सदर, मुबारकपुर, सगड़ी, मऊ सदर, गाजीपुर की मोहम्मदाबाद, जंगीपुर, जौनपुर सदर, वाराणसी की रोहनिया, भदोही और मिर्जापुर सीटों पर मुस्लिम प्लस दलित प्लस OBC का मिश्रण इस गठबंधन को 10 से 15 सीटों पर मजबूत बना सकता है। हालांकि यहां समाजवादी पार्टी का MY समीकरण बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट पूरी तरह AIMIM की ओर अभी शिफ्ट नहीं होते और अक्सर विनिंग कैंडिडेट की तरफ जाते हैं। प्रयागराज, कौशांबी और आसपास का इलाका, सिराथू, फूलपुर, हंडिया, करछना विधानसभा इस गठबंधन के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहां पल्लवी पटेल की पार्टी का सीधा प्रभाव है।
सिराथू जैसी सीट पर कुर्मी प्लस दलित प्लस मुस्लिम समीकरण पहले भी जीत दिला चुका है, इसलिए यह क्षेत्र 3 से 5 सीटें आसानी से दे सकता है। इसी तरह मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में भी 2 से 3 सीटों पर गठबंधन प्रभाव डाल सकता है। मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर में यह गठबंधन सीमित प्रभाव वाला रहेगा, क्योंकि यहां मुस्लिम आबादी बिखरी हुई है और दलित वोट भी पूरी तरह एकजुट नहीं होता। यहां मलिहाबाद सुरक्षित, हरदोई, सीतापुर, मिश्रिक जैसी सीटों पर 5 से 7 सीटों पर असर तो पड़ेगा, लेकिन जीत मुश्किल होगी। बुंदेलखंड की बात करें तो झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन में मुस्लिम आबादी कम यानी कि 5 से 10% होने के कारण AIMIM का प्रभाव सीमित रहेगा, इसलिए यहां पर गठबंधन लगभग अप्रभावी माना जाएगा। अगर पूरे 403 विधानसभा सीटों का आकलन करें तो यह गठबंधन लगभग 120 से 150 सीटों पर प्रभावी और 70 से 90 सीटों पर सीधे मुकाबले की स्थिति में है, जिसमें 30 से 50 सीटों पर जीत की वास्तविक स्थिति भी बन सकती है। संभावित जीत का आंकड़ा 25 से 45 सीटों के आसपास हो सकता है, जो इसे एक मजबूत तीसरी ताकत के तौर पर उत्तर प्रदेश में स्थापित कर सकता है। हालांकि इस गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती वोट ट्रांसफर होगी। दलित वोट, खासकर जाटव, पूरी तरह आजाद समाज पार्टी में शिफ्ट नहीं हुए हैं। अभी जाटव समाज का एक बड़ा हिस्सा बहुजन समाज पार्टी के साथ भी जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बात सही है कि जो नए वोटर हैं वो आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के प्रभाव में हैं। मुस्लिम वोट रणनीतिक रहता है और AIMIM को पूरी तरह ट्रांसफर नहीं होता, जबकि कुर्मी वोट भी पूरी तरह पल्लवी पटेल के साथ नहीं है, इसमें कुछ हिस्सा अनुप्रिया पटेल के साथ भी है। इसके अलावा बीजेपी का सवर्ण प्लस गैर यादव, OBC प्लस गैर जाटव दलित गठजोड़ अभी भी उत्तर प्रदेश में मजबूत है और समाजवादी पार्टी का MY समीकरण भी बड़ी बाधा रहेगा। ये तीनों पार्टियों का गठबंधन पूरे यूपी में लहर नहीं बल्कि पॉकेट स्ट्रांग होल्ड वाला गठबंधन होगा, जो पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में 25 से 45 सीटें जीतकर चुनावी समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है। यह गठबंधन खुद सरकार बनाने की स्थिति में भले न पहुंचे, लेकिन 2027 में किंग मेकर या स्पॉइलर की भूमिका में जरूर उभर सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां दलित प्लस मुस्लिम प्लस OBC वोट 40% से ज्यादा है। यानी कि अगर ये गठबंधन मूर्त रूप लेता है, आकार लेता है, तो उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की परिकल्पना साकार हो सकती है। भले सरकार बनाने की स्थिति में यह गठबंधन न हो, लेकिन जिस तरफ झुकेगा सरकार उसी की बनेगी।